स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। वेलकम टू ऑन आवर क्लास CGPS। तो बच्चों आज अपन देखेंगे कक्षा पाँचवीं विषय जो है पर्यावरण के अंतर्गत बच्चों ध्यान देंगे इसमें कि आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ जो है 16 जंतुओं का भोजन। तो सभी को मालूम है जो जंतुओं का भोजन किस प्रकार ग्रहण करते हैं इसके बारे में आज पढ़ेंगे कि भोजन सभी के लिए क्या होता है, अनिवार्य है। बिना भोजन से मनुष्य या जानवर किसी का भी जीवन क्या है, नहीं रह सकता। तो आइए देखते हैं इसी पाठ के माध्यम बच्चों यहाँ पर है ना जंतुओं का भोजन के अंतर्गत। तो आइए देखते हैं सबसे पहले जीवित रहने के लिए हम सभी को भोजन की आवश्यकता होती है। कोई भी चीज़ हम जीना है तो क्या है, उसको भोजन करना आवश्यक है। क्या मनुष्य, पक्षी है ना, पशु पक्षी कीड़े आदि सभी का भोजन एक जैसे ही हो सकता है? तो खास करके हम देखा सभी का जो है भोजन अलग अलग प्रकार से होता है। तो आप जहाँ पर चित्र देख रहे हैं बच्चों, अभी इसी के माध्यम से आप समझ रहे हो। यहाँ पर देखेंगे जो होता है मकड़ी जो जाला बनाकर जो है क्या है, कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। उसके बाद जो है गाय जो है घास फूस चावल है ना, ये जो चीज़ है बहुत सी चीज़ खा लेती हैं है ना। अब यहाँ पर देखेंगे बिल्ली देखो खास करके चूहे को मार खाती है, खास करके मांसाहारी के रूप में होता है और साथ साथ दूध भी पीती है। हम देखेंगे वैसे उसी प्रकार छिपकली भी जो देख रहे हैं बच्चों यहाँ पर है ना, छिपकली क्या करती है, कीड़ा मकोड़ों को मार कर खाती है, बताओ है ना। अब इसके बाद सांप भी जो है चूहे को भी खा जाता है और जो है बिल्ली को भी खा जाती है। यहाँ पर बहुत सी चीज़ जानवरों को भी खाते हैं सांप, है ना। तो आइए देखते हैं इसके आवाज़ बच्चों। आइए इसे समझने के लिए हमें अगले पेज पर दी गई तालिकाओं को पूरे करने का प्रयास करें। कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं बच्चों। यहाँ पर तालिका 1 में कुछ जंतुओं के नाम लिखे गए हैं बच्चों। यहाँ पर इस तालिका में दिए गए जंतुओं का भोजन लिखना है। तो आप लिख सकते हैं बच्चों, भैंस जो है घास खली बोलते हैं, भूसा अनाज इत्यादि खाती है। इसी प्रकार बिल्ली जो है दूध पीती है, मांस खाती है ना, चूहा खाती है। ऐसे करके यहाँ पर लिख सकते हैं उसका भोजन होता है। चूहा जो है खास करके आपको मालूम है बच्चों, जो है साग सब्जी को भी कुतर के खा जाती है ना, खाती हैं। और यहाँ तक कि चावल है और क्या है, धान, ये सब चीज़ को खाता है ना। कौवा भी क्या होता है, चावल का दाना खाता है, वो भी मांस भी खाता है कुछ टुकड़े में, है ना। बिल्ली चूहे चूहे को उठा कर ले जाती है, ऐसे देखे हैं सब लोग, ये उनके खाने का स्रोत है। बकरी भी जो है हरी सब्जी हरी पत्ती खा जाती है ना। घास तो घास भी खाती है वहाँ पर, है ना। तो इस प्रकार खाती है, जैसे यहाँ पर बताया खली भूसा, ये भी क्या है, खाली भूसा तो नहीं खाता, वहाँ पर अनाज खाती है भी, है ना। तो आगे देखेंगे मकड़ी, अभी बताया बच्चों मैंने क्या क्या खाती है, कीड़े मकोड़ों को, है ना। शेर जो है ओनली क्या खाता है, मांस खाता है बच्चों, है ना, जानवरों का मांस खाता है। मुर्गी जो है वही दाना जो है, अनाज का दाना, धान का दाना वो खाती है। गिद्ध जो है मांस खाती है बच्चों, ध्यान रखना है। छिपकली के बारे में मैंने आपको बताया, छिपकली क्या करती है, छिपकली जो है कीट मकोड़ों को पकड़ कर खाती है ना। खटमल जो है खास करके खून चूसता है बच्चों, है ना, मनुष्यों का, है ना। और उसके बाद पेट की कृमि जो है खाने को, जो उसकी क्या करते हैं, उसको खा जाता है, वो अपन मतलब पाचन क्रिया जो है कर लेते हैं उन लोग, है ना, कृमि होने से। अब बंदर है ना, बंदर जो होता है आपको मालूम है, फल वल भी बहुत सी चीज़ खाता है वो ना। बंदर जो फल है आपका क्या बोलते हैं, फल फूल सब चीज़ खाता है ना। कुत्ता जो है बच्चों यहाँ पर देखते हैं, घर के जो पालतू कुत्ता है वो रोटी वोटी भी खा लेते हैं वहाँ पर, है ना, मांस भी खा लेता है। ऐसे बहुत सी चीज़ खाता है कुत्ता, है ना। यहाँ पर आप अपने मन से दो चार यहाँ पर लिखें। मनुष्य सभी को मालूम बच्चों यहाँ पर फल फ्रूट, है ना, और क्या है, अनाज, है ना, आदि चीज़ खाते हैं। मधुमक्खी सबको मालूम बच्चों में, मधुमक्खी जो होता है फूलों से रस जो है परागकण लेते हैं। इस प्रकार आप देखेंगे जो दिया गया आप तालिका में, इस प्रकार अपना उसके आधार पर लिखेंगे बच्चों। इस तालिका को देखकर बताओ कि केवल पेड़ पौधे और उनसे मिलने वाली चीज़ें, है ना, चीज़ें जैसे फल फूल अनाज, फलों को रस इत्यादि खाने वाले जीव जंतु। तो हमें फल तो हमको मालूम है जो बंदर भी खाते हैं यहाँ पर, है ना, बहुत से जानवर खाते हैं। फूल है जो है, फूल को भी बहुत कम देखा हूँ मैं खाते हुए, लेकिन बहुत से जानवर खा जाते हैं। अनाज सभी खाते हैं, मनुष्य खाते हैं, जीव जंतु कई लोग खाते हैं। फूलों का रस इत्यादि जो है तितली है, यहाँ पर मधुमक्खी ही उपयोग करती है बच्चों, है ना। आप लिख सकते हैं। ऐसे जंतु को हम क्या बोलते हैं, शाकाहारी। केवल दूसरे जंतु या उसके अंडे को खाने वाला जंतु कौन सा होता है, जंतु जानवर देखे होंगे बहुत से जानवर है, जैसे लोमड़ी है,
अंडे को भी खा जाता है दूसरे के, है ना, जंतुओं को। हाँ, ये जो है मांस भी खाता है ना, इस कारण इसको क्या बोला जाता है, मांसाहारी जानवर कहा जाता है बच्चों, है ना। वो बहुत से जानवर इसमें शेर है। ऐसे जंतुओं के नाम लिखो जो पेड़ पौधे और उनसे मिलने वाले वस्तु खाते हैं और दूसरे जंतुओं को भी खा जाते हैं। तो ऐसे पेड़ पौधे से मिलने वाले जानवर जो बताए बच्चों 2-3 नाम है ना। लेकिन वो जो है क्या है, क्या नहीं खाते हैं, दूसरे जंतु को भी खा जाते हैं, लेकिन उसमें पेड़ पौधे से मिलने वाली वस्तु को नहीं खाते में कई जानवर ऐसे हैं। तो आप देख सकते हैं है अपने मन से लिखेंगे, जिसको जो बोलेंगे सर्वाहारी, मतलब जो सभी चीज़ को खाते हैं। तो जैसे अपन देखते हैं यहाँ पर भालू बोलते हैं बच्चों, यहाँ पर पेड़ पौधे जो है पत्ती भी खा जाते हैं ना, फूल को। उसके बाद जो है अपना क्या बोलते हैं, मांस भी खाते हैं, सभी चीज़ खाते हैं, इसको सर्वाहारी कहा जाता है। तालिका से ऐसे जंतुओं के नाम लिखो जो दूसरे जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं पर उन्हें मारते नहीं। मतलब तालिका से जैसे ऐसे जंतु के नाम लिखना है जो दूसरे जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं। जंतु में जैसे दूसरे से प्राप्त करने वाला जो होता है आपको, तो यहाँ पर लिख सकते हैं बच्चे, दूसरे से जो है ना, पौधे में खास कर देखा जाता है कि वो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, लता, जो दूसरे के परजीवी रहता है वो, है ना, भोजन प्राप्त करते हैं। जैसे ऐसे जंतु के नाम लिखो बोला है जो दूसरे जंतुओं से भोजन प्राप्त करते हैं और उन्हें मारते नहीं। तो ये बहुत सी चीज़ आप देखेंगे बच्चे इसमें। ऐसे जैसे मैं बोला गया है, जैसे परजीवी मतलब दूसरे में जीवित रहता है, जैसे लता अमरेला है ना, उसका ही खून चूसते रहता है। तो अगला है मांसाहारी परजीवी जंतु में मुख्य अंतर। आपको देखिए मांसाहारी जो है मांस खाने के सिवा दूसरी चीज़ नहीं खाता, कि परजीवी जो है दूसरे जंतु का अंतर रहता है, इसमें ध्यान देंगे बच्चों, है ना। आइए देखते हैं शिकारी पौधे, कीट भक्षी पौधे, इनके बारे में सभी लोग जानते हैं बच्चों। आपको कुछ पौधे ऐसे भी होते हैं जो कीड़े मकोड़े का शिकार करते हैं। इनमें नेफिथियंस कलश पादप सबसे ज़्यादा मशहूर है बच्चों। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में पाया जाता है ना। इसका आकार लंबे घड़े जैसा ही होता है, जिसके ऊपर की पत्ती का ढक्कन लगा रहता है। घड़े से खास खुशबू निकलती रहती है वहाँ पर, जिसकी वजह से क्या है, कीड़ा लोग खींच चलाते हैं और पौधे के ऊपर पहुँचते ही कीट अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। यूट्रिकुलेरिया और ड्रोसरा भी कीट पक्षी भी पौधे को उदाहरण बताया गया यहाँ पर बच्चों ने। तो आइए बच्चों यहाँ पर देखेंगे जीव जंतु के बारे में तालिका बताया, जंतु का नाम दिया गया, भोजन लेने का ढंग होता है। तो आपको मेढक मालूम है, खाली निकल जाता है बच्चों यहाँ पर, है ना। अंग होता है जीभ की सहायता से ना। छिपकली भी होता है, उसी निकल जाता है चबाकर, है ना, चबाना नहीं, उसको अंदर कर लेता है, उसको किसके, जीभ के माध्यम से। कुत्ता जो है छिपकली पता, कुत्ता जो है चाबना और, है ना, और क्या है, निगलना, दोनों काम करता है किसके द्वारा, दांतों से और जीभ से, है ना। तो मक्खी जो है ओनली जो है अपना जो है डंक से बोला जाता है, उनसे द्वारा क्या होता है, पीने काम करती है मक्खी जो है, रस मस, है ना। बकरी जो है वो भी आपको क्या होता है बच्चों, बकरी जो है क्या करती है, चबाती है और निगलती है, किससे, दांतों और जीभों से, है ना। तो इसी प्रकार कौवा जो है क्या मांस भी खाता है, उसमें क्या चबाता नहीं, वो डायरेक्ट निगल जाता है बच्चों, है ना। किससे होता है, चोंच से, है ना। वैसे गिलहरी भी जो है मुँह, है ना, दांतों से चाटता है और निगलता है बच्चों, फल फूल सब्जी, ठीक है बच्चों। तो आज यदि हमारे मुंह ओठ आदि जीभ नहीं होता तो क्या होता, तो हमारा जीभ नहीं होता तो पता नहीं चलता क्या चीज़ खा रहे हैं क्या नहीं, और बहुत सी चीज़ अपन खा भी नहीं सकते, ठीक है। हमारे लिए जीभ का होना भी बहुत ही महत्व है, ठीक है बच्चों। आज के लिए गुड डे, कोई पार्ट खत्म हो।